इस प्लेलिस्ट का हम टॉपिक या कोर्स कह सकते हैं मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। सो बेसिकली इस प्लेलिस्ट में मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो मॉडल्स एंड सिमुलेशन के कुछ सिस्टम गिवंस होते हैं, उनमें जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो उन्हीं में से कुछ जो हमारे पास सिस्टम हैं, उनमें से 3-4 जो सिस्टम हैं, उनकी एग्जांपल्स को इस वीडियो में या इस प्लेलिस्ट में कह सकते हो कि मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। अगर हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो भी डिफरेंट ही आ सकता है। और सेकंड जो हमें बात याद रखनी है कि हम सिमुलेशन एंड मॉडलिंग हमारा कोर्स और कंटेंट है, तो जो रिज़ल्ट है वो 100% एक्यूरेट नहीं आता, क्योंकि हम मॉडल्स की बात कर रहे होते हैं, यानी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ को हमने मॉडल्स के तौर पर लिया होता है। तो जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास सिमुलेशन हम या क्यूइंग सिस्टम कह सकते हैं, जो हेल्थ केयर ऑपरेशन से रिलेटेड है। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज टाइम अ पेशेंट स्पेंड, यानी कि एक पेशेंट जो है कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, हमने वो फाइंड करना है। उसके अलावा हमारे पास गिवन क्या है, टाइम बिटवीन अराइवल गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है जो कि हमारे पास पॉइंट में आ रही है। इसके अलावा हमारे पास एक और टेबल है जहाँ पे डॉक्टर का सर्विस टाइम गिवन है और उसकी भी प्रोबेबिलिटी दी गई है जो कि वो भी पॉइंट में है। और उसके अलावा नर्स का सर्विस टाइम है जो कि इक्वल है 7 के, और जो हमारे पास टोटल पेशेंट हैं वो भी इक्वल है 7 के। और जो हमारे पास गिवन डाटा है इसकी बेस पर हमने क्या क्या फाइंड करना है, तो हमारे पास बेसिकली 3 एंटिटीज़ हैं, पेशेंट, नर्स, और यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर वाली जो एंटिटी है वो भी अटैच होती थी, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। और इस एंटिटीज़ के अलावा हमने टाइम इन सिस्टम को भी फाइंड करना है। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास पेशेंट है उसमें बेसिकली जो हमने चीज़ें फाइंड करनी है, उनमें से कस्टमर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, हमने रैंडम नंबर खुद से लिखने हैं। इंटरवल अराइवल टाइम, इसकी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी हुई है इंटर 80, इसको फाइंड करना है। अराइवल टाइम को फाइंड करना है। फिर नर्स वाले टेबल में हमने नर्स का स्टार्ट टाइम फाइंड करना है, सर्विस टाइम फाइंड करना है, फिनिश टाइम फाइंड करना है, वेटिंग टाइम फाइंड करना है। और इसके अलावा डॉक्टर वाला जो हमारे पास एंटिटी है, इसमें हमने डॉक्टर का स्टार्ट टाइम फाइंड करना है, रैंडम नंबर भी खुद से लिखने हैं, सर्विस टाइम फाइंड करना है, फिनिश टाइम फाइंड करना है और वेटिंग टाइम। और इस सब को मिलाकर एंड पर हमने जो है टाइम इन सिस्टम फाइंड करना है। सो अब इस एग्जांपल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास पेशेंट वाली एंटिटी है उसमें जो कॉलम है कस्टमर वाला, यानी नंबर ऑफ़ जो पेशेंट्स हैं, वो यहाँ पर मैंने 1 से लेके 7 तक ले लिया है। और वो मैंने कहाँ से पिक किया है, यहाँ पर हमारे पास गिवन था कि जो टोटल पेशेंट हैं वो इक्वल हैं 7 के, तो यहाँ पर मैंने 1 से लेके 7 तक लिख लिया। उसके बाद मैंने रैंडम नंबर लिखना है, इसको मैं लिखूँगा, रैंडम नंबर लूँगा, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन होगी और वो कंडीशन क्या है वो हम नेक्स्ट स्टेप पर जानेंगे। उसके बाद मैंने क्या है कि इंटरवल अराइवल टाइम फाइंड करना है। सो बेसिकली इंटरवल अराइवल टाइम को फाइंड करने के लिए मैं यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन को देखूंगा अगर वो गिवन है तो यहाँ पर जो गिवन डाटा है इसमें कहीं भी यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन को जो है प्रोवाइड नहीं किया गया, तो उसको मैं फाइंड कर लूँगा। उसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे पास गिवन प्रोबेबिलिटी है, लाइक यहाँ पर 0.5 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, और हमारे पास आंसर आएगा 50। और बेसिकली हम इसके साथ परसेंटेज लगा लेंगे तो ये हमारे पास हो गया 50%। इसी तरह जो बाकी है 0.3, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारे पास 30% हो जाएगा। और जो 0.2 है उसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से तो वो 20% हो जाएगा। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन थी पॉइंट में, उसको परसेंटेज में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब जब मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो है परसेंटेज में गिवन होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकता हूँ, या हम इसको मैपिंग भी बोल सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि मैं मैपिंग कर सकता हूँ। सो जो हमारे पास फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है 50%, उसकी जो यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास होगी 0 से लेके 49 तक। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आ रहा होगा उसको हम स्किप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है 30%। इसको हम कैसे यूनिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी आई थी 50%, तो यहाँ हम इसको 50 से स्टार्ट करेंगे और हमने कितना जाना है 30%, और 50 में हम 30 ऐड करें तो 80 बन गया, यानी 80 तक हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हमने पहले भी देखा कि जो हम लास्ट वैल्यू है उसको स्किप कर देते हैं, तो यहाँ पर 80 की जगह क्या आएगा 79।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 20% और हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस प्रोबेबिलिटी एंड हुई है। प्रीवियस हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड हुई थी 80 पे, क्योंकि देखो 50 + 30 कितना हो गया 80, तो यहाँ पर 80 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी कितनी जा रही है 20%, और 80 में 20 ऐड करें 100 बन गया, लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे 99 तक। तो इस तरह जो है इस गिवन प्रोबेबिलिटी से मैंने इसको यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन या कह लो कि मैपिंग कर ली। अब फ़िलहाल जो है सिर्फ इसी टेबल की यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बिलोंग करता है पेशेंट से और हम पेशेंट के ही इंटरवल अराइवल टाइम को फाइंड करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो डॉक्टर वाला टेबल है इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यानी इसकी भी यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेता हूँ। वो हम कैसे करेंगे, सिंपल इसकी भी प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितनी बनी 30% हमारी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह 0.5 को 50%। सो अब ये जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है इससे मैं क्या करूँगा, यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो आ रही है 30%। प्रीवियस कोई है नहीं तो इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट वैल्यू को अगर हम स्किप कर दें तो 30 की जगह आ जाएगा 29। उसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के लिए हम नेक्स्ट यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाली प्रोबेबिलिटी यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे जो थी 30, और उसमें ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी को। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है हमारी 50%, तो 30 को अगर हम 50 में ऐड कर दें तो वो बना 80, लेकिन हम लास्ट वैल्यू को स्किप कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 79। और नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन है वो 80 से स्टार्ट होगी, और इसमें अगर हम ऐड कर दें 20 को तो ये बना 100, लेकिन यहाँ पर आएगा 99। तो हमारे पास बेसिकली ये जो दो टेबल हैं ये हमारे पास पेशेंट से रिलेट कर रहा है और ये डॉक्टर से, इन दोनों की हमने यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर ली। और इससे हमारी हेल्प कैसे होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो हमें यहाँ पर पता लगेगा। सो यहाँ पर हमारे पास जो पेशेंट वाली एंटिटी है उसमें मैंने नंबर ऑफ़ कस्टमर या नंबर ऑफ़ पेशेंट जो भी कह लो वो 1 से लेके 7 तक लिख लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम आ रहा है वो है रैंडम नंबर का। मैंने सब कस्टमर के लिए उनके रैंडम नंबर्स लिखने हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, पर यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आएगी रैंडम नंबर पर, और वो क्या है कि हम अपनी मैपिंग से ज़्यादा ना उससे कम कोई भी रैंडम नंबर नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो मेरे पास पेशेंट है, ठीक है, उसका अगर टेबल देखूँ जो गिवन डाटा में हमें गिवन है, उसकी जब हमने यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन की है वो मिनिमम तो ज़ीरो थी, ठीक है, यहाँ पर मिनिमम ज़ीरो है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक गई है 99 तक। यानी कि मैं 0 से लेकर 99 के दरमियान जो है रैंडम नंबर चूज़ कर सकता हूँ अपने 7 कस्टमर के लिए। तो यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम नंबर चूज़ कर लूँगा। तो फर्स्ट कस्टमर के लिए मैंने रैंडम नंबर चूज़ किया 16, सेकंड कस्टमर के लिए मैंने चूज़ किया 49, थर्ड कस्टमर के लिए मैंने चूज़ किया 56, फोर्थ के लिए हमने चूज़ किया है 43। आप कुछ भी ले सकते हो, पर कंडीशन क्या है कि 0 से लेके 99 के दरमियान हो। 0 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। फिफ्थ कस्टमर के लिए मैंने चूज़ किया है 25, सिक्स्थ में हमारे पास है 95, और लास्ट वाले कस्टमर के लिए 77। नेक्स्ट है इंटरवल अराइवल टाइम। बेसिकली ये हमारे पास दो कंसेक्टिव एंटिटीज़ के दरमियान का टाइम होता है, यानी कस्टमर 1 और कस्टमर 2, इन दोनों के दरमियान का टाइम। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है। सो इंटरवल अराइवल टाइम के लिए हम अपनी यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे पास पेशेंट है तो हमने पेशेंट वाले टेबल में ही उसकी यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। तो यहाँ पर यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन को हमने देखना है रैंडम नंबर के लिहाज से। रैंडम नंबर बेसिकली अब कैसे हम देखेंगे, जो हमारे पास कस्टमर 1 है उसका रैंडम नंबर है 16। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो रैंडम नंबर 16 है वो हमारी यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन में किसके दरमियान में आ रहा है। तो अगर हम देखें जो हमारा 16 है वो जो हमारी फर्स्ट यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है 0 से लेके 49, इसके दरमियान में क्या आ रहा है 16 आ रहा है। अब ये तो हमें पता लग गया है जो हमारा कस्टमर 1 है उसका रैंडम नंबर जो है इस यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान आ रहा है। अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमारे पास एक कॉलम गिवन है टाइम बिटवीन अराइवल, और जो 0 से लेके 49 तक है उसकी वैल्यू गिवन है 5। सो बेसिकली ये जो 5 है यही हमारे पास इस फर्स्ट कस्टमर के लिए इंटरवल अराइवल टाइम बनता है।
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कस्टमर को देखें तो उसका रैंडम नंबर है 49। अब ये किसके दरमियान में लाइक आ रहा है 0 से लेके 49 तक, तो यहाँ पर ये 49 हमारे पास लास्ट डिजिट है। तो जो 49 वाला हमारा रैंडम नंबर है वो भी यहाँ पर ही आ रहा है, तो उसका भी जो इंटरवल अराइवल टाइम होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा। थर्ड कस्टमर का रैंडम नंबर है 56 और 56 हमारे पास लाई करता है यहाँ पर सेकंड वाली स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 56 और इसका अगर हम टाइम बिटवीन अराइवल देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास बनता है 10। तो बेसिकली जो इंटरवल अराइवल टाइम है थर्ड कस्टमर के लिए वो क्या है, 10। इस तरह हम सारे बाकी भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 43 है वो हमारे पास लाई करता है फर्स्ट वाली यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका जो टाइम बिटवीन अराइवल है वो 5 है, तो हमारे पास जो इंटरवल अराइवल टाइम है वो भी 5 ही बना। नेक्स्ट कस्टमर का रैंडम नंबर है 25 और 25 भी लाई करता है हमारे पास फर्स्ट लाइन में ही, और इसका जो टाइम बिटवीन अराइवल है वो भी क्या बना, 5। और एक और बात, यहाँ पर ये जो मैंने रैंडम नंबर लिखे हैं ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखे हैं, आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद हमारे पास जो रैंडम नंबर 95 है वो लाई करता है हमारे पास यहाँ पर, और इसका जो टाइम बिटवीन अराइवल है वो क्या है, 15। तो हमारे पास इंटरवल अराइवल टाइम भी क्या बना, 15। नेक्स्ट रैंडम नंबर है 77 और 77 हमारे पास लाई करता है 50 और 79 के दरमियान। तो यहाँ पर आ गया 77 और इसका टाइम बिटवीन अराइवल है 10। सो यहाँ पर भी आ गया 10। सो इस तरह हमने जो है इंटरवल अराइवल टाइम फाइंड कर लिया हर कस्टमर के लिए। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है अराइवल टाइम। सो अराइवल टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट कस्टमर है उसका जो इंटरवल अराइवल टाइम है वही फर्स्ट कस्टमर का अराइवल टाइम भी है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जब हम सेकंड कस्टमर की बात करते हैं तो उसका जो अराइवल टाइम है वो क्या होगा, जो हमारे पास प्रीवियस कस्टमर का अराइवल टाइम है जो क्या है 5, और जो नेक्स्ट कस्टमर का इंटरवल अराइवल टाइम है इनको हम ऐड कर देंगे यानी प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये बेसिकली सेकंड कस्टमर का अराइवल टाइम है। इसी तरह 10 और 10 में फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 20 आ जाएगा। 20 में फिर 5 ऐड कर देंगे, 25 आएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस अराइवल टाइम है कस्टमर का उसमें ऐड कर रहे हैं इंटरवल अराइवल टाइम को, नेक्स्ट कस्टमर के इंटरवल अराइवल टाइम को। 25 में हम 5 ऐड करेंगे 30, 30 में हम 15 ऐड करेंगे 45, और 45 में हम ऐड करेंगे 10 तो 55। सो यहाँ पर जो पेशेंट वाला टेबल है इसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, यानी इसके सारे कॉलम्स सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नर्स। अब जो नर्स वाला टेबल है इसमें अगर सर्विस टाइम वाले कॉलम को देखा जाए तो यहाँ पर मैंने हर जगह 777 लिख दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि जो नर्स का सर्विस टाइम है वो इक्वल है 7 के। अगर ना गिवन होता तो फिर हम कुछ मेथड से इसको फाइंड करते, लेकिन फ़िलहाल ये गिवन है सो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हमने क्या करना है, स्टार्ट टाइम फाइंड करना है। तो स्टार्ट टाइम बेसिकली हम कैसे फाइंड करेंगे, नर्स का फर्स्ट वाला जो कस्टमर है उसके लिए नर्स का स्टार्ट टाइम क्या होगा, जो उसका अराइवल टाइम था कस्टमर का अराइवल टाइम है, जो फर्स्ट कस्टमर है उसका अराइवल टाइम है 5। तो नर्स भी क्या करेगी, अपॉइंटमेंट लेना स्टार्ट करेगी 5 मिनट पे, या 5 जो भी है सेकेंड 5 मिनट। अब यहाँ पर जो नर्स का स्टार्ट है फर्स्ट कस्टमर के लिए वो तो सेम उसका अराइवल टाइम ही हो गया, लेकिन यहाँ पर सेकंड जो कस्टमर है उसका स्टार्ट टाइम डिपेंड करता है नर्स के फिनिश पर। तो यहाँ पर फिनिश का बेसिकली हमारे पास फार्मूला क्या है, नर्स का स्टार्ट टाइम प्लस सर्विस टाइम। तो अगर हम 5 में प्लस करें 7 तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। अब सेकंड हमारे पास स्टार्ट में वैल्यू कैसे आएगी, हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट कस्टमर आ रहा है जो बेसिकली कस्टमर 2 है उसका अराइवल टाइम कंपेयर करेंगे किसके साथ, नर्स के फिनिश के साथ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास सेकंड कस्टमर है उसका अराइवल टाइम क्या है 10, इसको मैं कंपेयर करूँगा नर्स के फिनिश के साथ जो क्या है 12। जो हमारे पास ग्रेटर होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 10 को 12 के साथ कंपेयर करूँ तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 12 वाली। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब फिर से मैंने थर्ड वैल्यू के लिए क्या करना है कि जो हमारे पास अराइवल टाइम है तीसरे कस्टमर का और फिनिश है वो कंपेयर करना है, पर यहाँ पर फिनिश आए ही नहीं। सो फिनिश का क्या फार्मूला है, नर्स का स्टार्ट प्लस सर्विस टाइम। तो 12 + 7 करें तो 19। अब इस 19 को मैंने कंपेयर करना है किसके साथ, 20 के साथ। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, 20 + 7 27 हो गया। इस 27 को हम कंपेयर करेंगे 25 के साथ। तो यहाँ पर 27 बड़ा है तो 27 आ जाएगा। 27 +
7 करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 34। फिर हम कंपैरिजन करेंगे 30 या 34, तो 34 बड़ा है, यहाँ पर आ जाएगा 34। और फिर 34 प्लस 7 हमारे पास हो जाता है 41। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे क्या 41 बड़ा है या 45, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा क्योंकि वो ग्रेटर देन है। 45 प्लस 7 हमारे पास हो जाएगा 52। फिर 52 और 55 में कंपेयर करेंगे तो 55 बड़ा है, वो आ जाएगा 55 प्लस 7, तो यहाँ पर आ गया 62। सो इस तरह अराइवल टाइम और फिनिश का कंपैरिजन करते हुए हमने नर्स का जो है स्टार्ट फाइंड किया, और फिनिश भी हमें चाहिए था। तो उसके लिए हमने क्या किया, सर्विस जो नर्स का स्टार्ट टाइम है और जो सर्विस टाइम है उन दोनों को प्लस किया, तो नर्स का फिनिश आ गया। तो यहाँ पर नर्स वाले हमारे 3 कॉलम फिल हो गए हैं। लास्ट रह गया वो क्या है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए बेसिकली हमारे पास फार्मूला है। वेटिंग टाइम हमारे पास इक्वल होगा नर्स का स्टार्ट माइनस कस्टमर का अराइवल टाइम। ठीक है, यहाँ बेसिकली ये जो हमारे पास कम्युलेटिव अराइवल टाइम होता है। तो ये जो हमारे पास अराइवल टाइम गिवन है इसको हम कम्युलेटिव भी बोलते हैं। तो क्या करेंगे, नर्स का स्टार्ट माइनस कस्टमर का अराइवल टाइम। नर्स का स्टार्ट माइनस कस्टमर का अराइवल टाइम। सो 5 में से अगर हम 5 माइनस करें तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 ही बेसिकली क्या है, वेटिंग टाइम है फर्स्ट कस्टमर के लिए नर्स का। इसी तरह 10 माइनस 5 करें, 5 आ जाएगा। 20 माइनस 10 करें, 10 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा। बेसिकली ये हमारे पास जो है नर्स का स्टार्ट है, तो 20 माइनस हमने 20 करना है, यानी नर्स का स्टार्ट माइनस करना है कस्टमर के अराइवल टाइम के साथ। तो 20 माइनस 20 करें तो यहाँ पर 0 आएगा। और ऊपर वाला भी गलत है, बेसिकली नर्स का स्टार्ट क्या है 12, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 10 को, तो यहाँ पर आएगा 2 ना कि 5। इस तरह फिर हम नेक्स्ट करें तो 27 में से 25 माइनस करें तो यहाँ पर 2 आएगा। 34 में से 30 को माइनस करें 4 आएगा। 45 में से 45 को माइनस करें 0 आएगा। 55 में से 55 को तो 0। तो इस तरह बेसिकली हमने क्या है, वेटिंग टाइम फाइंड कर लिया। इसका बेसिकली फार्मूला क्या है, नर्स का स्टार्ट माइनस कस्टमर का अराइवल टाइम। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। पेशेंट और नर्स के बाद आ जाता है डॉक्टर वाला हमारे पास टेबल। सो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ हमारे पास कॉलम गिवन है, इसमें हम सबसे पहले रैंडम नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि हम स्टार्ट जो है सारा सर्विस टाइम की बेस पर निकालेंगे और सर्विस टाइम के लिए हमें रैंडम नंबर चाहिए। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो रैंडम नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो रैंडम नंबर हमने किस लिहाज से लिखने हैं, ये जो हमारे पास यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन हुई है डॉक्टर वाली टेबल की, इसको हमने देख लेना ये कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है। तो 0 से लेके 99 तक। तो बेसिकली इसके लिए भी हम जो रैंडम नंबर चूज़ करेंगे वो 0 से लेके 99 तक होंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट रैंडम नंबर है वो मैं रख लेता हूँ 80। आप कुछ भी रख सकते हो 0 से लेके 99 में। सेकंड के लिए 35, 12, 53। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया, मैं सेम वैल्यू रख रहा हूँ 64, 97, 49। तो इसके लिए ये हमारे पास रैंडम नंबर आ गया। रैंडम नंबर के बाद पहले मैं निकालूंगा सर्विस टाइम, और सर्विस टाइम हम निकालेंगे यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पेशेंट वाले टेबल में किया। सो यहाँ पर जो 80 है वो हम देखेंगे कहाँ पर लाई कर रहा है। तो हमारे पास 80 यहाँ पर आ रहा है। सो बेसिकली ये जो 80 वाली लाइन जा रही है इसमें से जो डॉक्टर का सर्विस टाइम आ रहा है वो क्या है, 12। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सर्विस टाइम हो गया 12। सेकंड रैंडम नंबर है 35, और वो लाई कर रहा है हमारे पास 30 और 79 के दरमियान। इसका सर्विस टाइम हमारे पास बनेगा 8। तो यहाँ पर मैं सारे सर्विस टाइम को फिल कर लेता हूँ, तरीका मैंने बता दिया है। एक थर्ड वाला भी कर लेते हैं। तो 12 बेसिकली लाई कर रहा है हमारे पास 0 और 29 के दरमियान, तो इसका सर्विस टाइम आएगा 4। और उसके बाद मैं बेसिकली लिख ही लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सर्विस टाइम डॉक्टर का फाइंड कर लिया, और इसका मेथड मैंने बता दिया था कि हम यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे और किस लिहाज से, रैंडम नंबर के लिहाज से। और रैंडम नंबर हमने 0 से 99 के दरमियान कुछ भी ले सकते हैं 7 कस्टमर के लिए। अब जो हमारे पास डॉक्टर का स्टार्ट है, जिस तरह हमने जो है यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ नर्स का स्टार्ट देखा था, तो बेसिकली नर्स के स्टार्ट में हमने क्या किया था, कंपैरिजन किया था।
कस्टमर के अराइवल टाइम के साथ और नर्स के फिनिश टाइम के साथ। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास डॉक्टर के स्टार्ट की, यानी डॉक्टर स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, वो बेसिकली क्या है, जो नर्स का फिनिश टाइम है। तो यहाँ पर जो कस्टमर 1 है उसके लिए नर्स का फिनिश टाइम क्या है, 12। सो बेसिकली 12 ही क्या होगा, फर्स्ट डॉक्टर का स्टार्ट टाइम होगा। अब नेक्स्ट डॉक्टर के स्टार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा जो नर्स का फिनिश है डॉक्टर के फिनिश के साथ, जो ग्रेटर देन होगा वो आ जाएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पर फिनिश गिवन ही नहीं है, तो फिनिश कैसे हम फाइंड करते थे, अगर नर्स वाला देखें फिनिश हमने कैसे फाइंड किया था, स्टार्ट प्लस सर्विस टाइम हमारे पास इक्वल होता है फिनिश के। इसमें भी यही है, स्टार्ट प्लस सर्विस टाइम इक्वल होगा फिनिश के। सो यहाँ पर आ जाएगा 24, 12 प्लस 12 24। अब हमारे पास फिनिश गिवन है, ठीक है। सो फर्स्ट वाले फिनिश को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पहले से ही लिख लिया है। सेकंड वाला जो फिनिश है 19, हम उसको कंपेयर करेंगे डॉक्टर के फिनिश के साथ जो कि है 24। तो ग्रेटर देन कौन सा है, तो इन दोनों में हमारे पास ग्रेटर देन है 24। तो यहाँ पर जो डॉक्टर का स्टार्ट आएगा वो क्या आएगा, 24। फिर से हमने कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हम इसको ऐड कर लेते हैं, 24 प्लस 8 इक्वल टू 32। अब हम कंपेयर करेंगे 32 को और यहाँ पर 27 को, तो ग्रेटर देन है हमारे पास 32। सो यहाँ पर मेरे पास डॉक्टर का स्टार्ट आ जाएगा 32। फिर से कंपैरिजन करना है, उसके लिए पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, 32 प्लस 4 इक्वल हो गया 36, जो क्या है डॉक्टर का फिनिश टाइम। तो यहाँ पर 36 को मैंने कंपेयर करना है 34 के साथ, तो ग्रेटर वाला है हमारे पास 36। बेसिकली हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट फिनिश आ रहा है उसको प्रीवियस वाले जो डॉक्टर का फिनिश है उससे कंपेयर करना है। यानी यहाँ पर 36 को मैंने कंपेयर करना है 34 के साथ, तो 36 ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐड करेंगे 38, 36 प्लस 8 इक्वल टू 44। नेक्स्ट कंपैरिजन हम करेंगे 44 का और 41 का, तो ग्रेटर देन कौन सा है, 44, तो 44 आ जाएगा। फिर हम ऐड कर देंगे 44 प्लस 8 को, तो ये बनेगा 52। अब 52 को हमने कंपेयर करना है 52 के साथ ही, तो दोनों इक्वल हैं, कोई सा भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 52 ही आ जाएगा। उसके बाद 52 प्लस 12 करें तो ये बना 62। अब फिर से हमने कंपेयर करना है 62 को 62 के साथ ही, तो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर 62 ही आ जाएगा। और फिर हम ऐड कर देंगे तो ये बना 70, 70 बना, सही है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी एडिशन की मिस्टेक हो गया, 52 प्लस 12 करें तो वो हमारे पास बनता है 64। ठीक है, अब मैंने 64 को कंपेयर करना था 62 के साथ, तो 64 पर है ना, तो यहाँ पर 64 आएगा। और 64 प्लस 8 करें तो ये बना 72। तो इस तरह हमने कंपैरिजन किया, जिस तरह हमने नर्स में किया इसी तरह हमने डॉक्टर में भी कंपैरिजन किया स्टार्ट के लिए। और हमारे पास क्या आ गया, सर्विस टाइम और फिनिश सारा ही, मतलब ऑर्डर ऑर्डर टेबल जो है हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर का वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, डॉक्टर का स्टार्ट माइनस नर्स का फिनिश। तो बेसिकली हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा डॉक्टर का। तो फर्स्ट कस्टमर के लिए अगर हम देखें, डॉक्टर का स्टार्ट था 12 और नर्स का फिनिश भी था 12, तो यहाँ पर वेटिंग टाइम आ जाएगा 0, यानी डॉक्टर ने 0 जो मिनट है या 0 सेकेंड कह लो वेट किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 24, डॉक्टर का स्टार्ट है, नर्स का फिनिश क्या है 19। सो इसको हम अगर सॉल्व करते जाएं, यानी 24 में 19 निकाल दें तो क्या आया 5। नेक्स्ट है 32, 32 में से अगर हम निकाल दें 27 को तो फिर से क्या आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट है 36, 36 में से हम निकाल दें 34 को तो 2 आया। नेक्स्ट है 44, 44 में से हम निकाल दें 41 को तो क्या आया, 3 आया। इस तरह बाकी हैं, 52 में से हम 52 को निकालेंगे और 64 में से 62 को, तो ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो है डॉक्टर का वेटिंग टाइम है। लास्ट हमारे पास कॉलम है टाइम इन सिस्टम। टाइम इन सिस्टम कैसे हम निकालेंगे, जो हमारे पास डॉक्टर का फिनिश है उसको हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास पेशेंट का या कस्टमर का अराइवल टाइम है, कमुलेटिव जो अराइवल टाइम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फिनिश हमारे पास क्या है, फर्स्ट कस्टमर का 24, इसमें से हम माइनस कर देते हैं अराइवल टाइम को, इन 24 में 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आया 19, यानी फर्स्ट कस्टमर के लिए टाइम इन सिस्टम लगा 19 मिनट। सेकंड फिनिश टाइम है 32, 32 में हम माइनस करें सेकंड कस्टमर का अराइवल टाइम जो क्या है 10, तो यहाँ पर 32 माइनस 10, तो यहाँ पर बना 22। नेक्स्ट हमारे पास है 36, 36 में हम माइनस करें अराइवल टाइम 20 को, यानी तीसरे जो कस्टमर है
तो यहाँ पर 36 माइनस 20 बना 16। और इसी तरह जो है हम बाकी फाइंड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सारों को फाइंड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है टाइम इन सिस्टम आ गया सारे कस्टमर के लिए। लेकिन मैंने क्या फाइंड करना है, एवरेज टाइम एक पेशेंट को जितना लगा। सो एवरेज टाइम का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, एवरेज हमारे पास इक्वल होगा सम ऑफ टाइम इन सिस्टम, यानी जितना हमारे पास सिस्टम में टाइम लगा उसका सम। तो यहाँ पर अगर मैं इसका सम करूँ तो ये हमारे पास इक्वल होगा 134 के। तो एवरेज हमारे पास ऊपर आ जाएगा 134 और इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल कस्टमर से। टोटल कस्टमर हमारे पास कितने थे या पेशेंट 7। तो 134 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। सो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 19.14 और जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा मिनट्स में, यानी जो हमारे पास एवरेज बना वो बना 19.14 मिनट। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एवरेज फाइंड करना था, वो मैंने फाइंड कर लिया है। उसके बाद मैं कुछ फार्मूलाज बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं सेपरेट करके। तो यहाँ पर भी आप रीड कर सकते हो। ये हमारे पास पेशेंट के लिए है, ये नर्स के लिए है, उसके बाद ये जो है डॉक्टर के लिए हमारे पास आ जाता है। सो ये डॉक्टर के लिए है और लास्ट पे हमारे पास एवरेज के लिए था। सो इस तरह जो है ये जो हमारे पास गिवन था हेल्थ केयर ऑपरेशन के लिए एक सिस्टम, उसमें हमने एवरेज टाइम फाइंड कर लिया।